गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप लोगों का फिर से स्वागत है हेलो एल्केन और हेलो एरीन के 9th लेक्चर में। लास्ट क्लास में हमने बात की थी कायरलिटी की। 9th लेक्चर में हमने किसकी बात की थी? कायरलिटी की। लेकिन कायरलिटी की बात करते समय हमें एसिमेट्रिक कार्बन का जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आज हम सबसे पहले ही बात कर लेते हैं एसिमेट्रिक कार्बन की। चलिए एसिमेट्रिक कार्बन की सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। और डेफिनेशन क्या है कि दोज कार्बन which all four valency which are all four valency are satisfied by four different type of एलिमेंट, या एलिमेंट के साथ साथ और क्या हो सकता है? डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट, कंपाउंड called asymmetric carbon। ठीक, अर्थात वह कार्बन जिनकी चारों संयोजकताएं, कितनी संयोजकताएं? चारों संयोजकताएं चार भिन्न भिन्न प्रकार के तत्वों या यौगिकों के द्वारा संतुष्ट होती हैं, असममित कार्बन कहलाते हैं। हिंदी में भी लिख दे रहे हैं। वह कार्बन जिनकी चारों संयोजकताएं चार भिन्न भिन्न तत्वों या यौगिकों के द्वारा संतुष्ट होती हैं, क्या होती हैं? संतुष्ट होती हैं। वो क्या कहलाते हैं? असममित कार्बन कहलाते हैं। असममित कार्बन कहलाते हैं। एग्जाम्पल अगर हम देखें, एग्जाम्पल यही देख लेते हैं हैंड टू हैंड से। ये कार्बन है, चार डिफरेंट टाइप की वैलेंसीज हैं। अगर हम इस कार्बन को देखें जिस पर स्टार बना हुआ है, इस कार्बन को हम देखें तो ये कैसा कार्बन है? एसिमेट्रिक कार्बन है। ये स्टार वाला कार्बन कैसा है? ये एसिमेट्रिक कार्बन है, यानी असममित कार्बन है ये। ठीक, क्यों असममित है?
क्योंकि इसके चारों तरफ जो चारों इसके वैलेंसीज हैं वो चार डिफरेंट डिफरेंट एटम्स के द्वारा, चार डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के द्वारा क्या हो रही हैं, पूरी हो रही हैं। ठीक, यानी एक पे हमें फ्लोरीन दिख रहा है, दूसरे पे क्लोरीन दिख रहा है, तीसरे पे हमें बोरोमीन दिख रहा है और चौथे पे हमें क्या दिख रहा है, हाइड्रोजन दिख रहा है। तो ये हो गया। अब इसी के साथ साथ हम एक चीज और जान लेते हैं। लास्ट टाइम हमने एक चीज और आपको बताया था, मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट, कि कोई भी कंपाउंड जो होगा वो कब जो है वो कायरलिटी शो करेगा। ये हमने बताया था, आपको याद होगा पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि जब कोई भी कंपाउंड की जो स्ट्रक्चर होती है, किसी भी कंपाउंड की क्या कौन सी स्ट्रक्चर, त्रिविमीय संरचना जो होती है, ठीक है यानी त्रिविमीय संरचना जो होती है उसके दूसरे यानी उसके मिरर इमेज पर नॉन सुपर इम्पॉसिबल होती है, यानी उसके मिरर इमेज पर अध्यारोपित नहीं होती है, तो उसे हम कायरल एटम कहते हैं। यानी हमने बताया था हमारे लेफ्ट और राइट हैंड का एग्जांपल, अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा जो लेफ्ट हैंड है वो राइट हैंड का मिरर इमेज है। लेफ्ट हैंड जो है वो राइट हैंड का क्या है, मिरर इमेज है। लेकिन अगर हम दोनों को एक दूसरे पर इंपोज करें तो क्या ये दोनों एक दूसरे पर अध्यारोपित हो रहे हैं, एक दूसरे पर ये बिल्कुल भी अध्यारोपित नहीं हो रहे हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के कायरल एटम है। कैसे एटम है, कायरल एटम है। लेकिन इनके साथ साथ हमें एक चीज और जानना बहुत जरूरी है, सिमेट्री एलिमेंट, क्योंकि कायरलिटी को निकालने का एक सबसे आसान तरीका जो होता है वो होता है सिमेट्री एलिमेंट का। ठीक, यानी सममित तत्व, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। तो अब हम इसी के साथ क्या पढ़ते हैं, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री यानी सममितता के तत्व। हिंदी में क्या कहेंगे इसको हम, सममितता के तत्व। देखिए एक चीज और जान लीजिए, जो एसिमेट्रिक कार्बन होते हैं उन्हें कायरल कार्बन भी कहा जाता है। एसिमेट्रिक कार्बन को क्या कहा जाता है, कायरल कार्बन भी कहा जाता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। तो अब हम सममितता के तल की बात करते हैं। तो जो सममितता का तल होता है मोस्टली 5 प्रकार का होता है, यानी सिमेट्री एलिमेंट 5 प्रकार के होते हैं। बट आप लोगों के केस में यानी 12th लेवल तक हम सिर्फ 2 ही सिमेट्री एलिमेंट की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम प्लेन ऑफ सिमेट्री की, 2 ही की बात करेंगे। और सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री यानी समतल, सममित तल इसको हिंदी में बोलेंगे हम। इसको हम हिंदी में क्या कहेंगे, सममित तल। सममित तल होता क्या है, देखिए ऐसा प्लेन टाइप ऑफ प्लेन और सरफेस which can bisect an atom into 2 equal part called plane of symmetry। यानी हिंदी भी देख लेते हैं, ऐसा तल
जो किसी यौगिक को दो बराबर भागों में बांट देता है, वो क्या कहलाता है? प्लेन ऑफ सिमेट्री यानी सममित तल कहलाता है। ठीक, अब हम प्लेन ऑफ सिमेट्री की स्टडी करते हैं। कोई एक एग्जांपल देखते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। चलिए, हमारे पास जैसे H2O मॉलिक्यूल है, एग्जांपल की अगर हम बात करें, हमारे पास कौन सा मॉलिक्यूल है? H2O। देखिए, ये हो गया आपका ऑक्सीजन, यहां से ये हो गया हाइड्रोजन, और ये हो गया हाइड्रोजन। ठीक, हमने दोनों की बात कर ली। दोनों हाइड्रोजन की बात कर ली। अब अगर इस कंपाउंड को यहां पर अगर हम एक प्लेन लगाए, यहां पर देखिए, ये इस हिस्से पर यहां से एक प्लेन लगाए, यहां से अगर हम इसको काटें, बाइसेक्ट करें, तो एक हाइड्रोजन इस तरफ और एक हाइड्रोजन इस तरफ, और ऑक्सीजन बीच से कट जाएगा कि नहीं कटेगा? एकदम बराबर भाग में कट जाएगा। तो ये जो है, ये आपका क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये आपकी क्या हो गई? प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक, अब हमने प्लेन ऑफ सिमेट्री जान लिया। अच्छा, इसका एक और एग्जांपल हो सकता है, क्या हो सकता है? जैसे हम बीच में, या ऐसा कहें, यहाँ पे अगर हम मिरर लगा दें, यहाँ पर हम क्या करें? यहाँ पर हम मिरर लगा दें, तो ये जो है, ये इसका ठीक मिरर इमेज बनेगा कि नहीं बनेगा? जैसा ये दिख रहा है इस साइड में, उसी साइड में ऐसा ही दिखेगा। तो ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज भी हो जाएंगे, तो ये कहलाया जा सकता है। ठीक, चलिए, अब हम दूसरे की बात करते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री की। इसकी हम बात करते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री यानी सममित केंद्र। यानी क्या चीज? सममित केंद्र। देखिए क्या होता है, सममित केंद्र का मतलब होता क्या है? सबसे पहले तो ये जान लीजिए, मान लेते हैं हमारे पास कोई कंपाउंड है,
ये कंपाउंड है हमारे पास, ठीक। इसको सिर्फ समझिए पहले। अगर इस सेंटर से, इसके एक सेंटर को अगर हम देखें, यहां से एक ऐसा प्लेन पास कराएं, ये जो हमें सेंटर मिला है, इस सेंटर से अगर हम इसको घुमाएं, यहां से देखिए, इसको घुमाना शुरू करें, तो एक बार ये एच यहां आएगा ऊपर, दूसरी बार ये कहां आ जाएगा, इसकी जगह पे आएगा, ठीक। सेंटर ऑफ सिमेट्री। अगर हम इसको घुमाते हैं तो दो बार इसको घुमाने पर, यानी C2 करने पर, ये सेम पहले के जैसा दिखने लगेगा। बात समझिए कि दो बार इसको घुमाने पर एक कैसा दिखने लगेगा, सेम पहले की भांति दिखने लगेगा, ठीक। तो ये क्या हो गया, यही क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री कहलाता है, ठीक। क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब सेंटर ऑफ सिमेट्री की परिभाषा क्या होगी, सेंटर ऑफ सिमेट्री की परिभाषा यह होगी कि ऐसा काल्पनिक बिंदु, यानी अ टाइप ऑफ इमेजिनरी सेंटर, क्या चीज, अ टाइप ऑफ इमेजिनरी सेंटर फ्रॉम व्हिच getting their identical structure getting their identical structure after rotation called center of symmetry. ठीक, called center of symmetry. यानी ऐसा काल्पनिक बिंदु, हिंदी भी इसकी लिखते चलते हैं, ऐसा काल्पनिक बिंदु जहां से घुमाने पर जहां से क्या करने पर, जहां से घुमाने पर यौगिक ठीक अपनी मूल संरचना को प्राप्त कर लेता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री या सममित केंद्र कहलाता है। ठीक, चलिए उसका और ये एग्जांपल जो है, ये हमारा जो हमने सामने इमेज बनाई है, ये इमेज क्या है, हमारा सेंटर ऑफ सिमेट्री है।
अब यहां से सिमेट्री ऑफ एलिमेंट के बाद एक और डेफिनेशन कायरलिटी की निकल के आती है, कायरल मॉलिक्यूल्स की एक और डेफिनेशन निकल के आती है। ठीक, यहां से जो डेफिनेशन निकल के आती है वो क्या होती है, दोज मॉलिक्यूल in which plane of symmetry and center of symmetry absence called chiral molecule, यानी वह यौगिक या वह अणु वह यौगिक जिनमें सममित तल और सममित केंद्र नहीं पाए जाते, वो क्या कहलाते हैं, कायरल मॉलिक्यूल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं वे, कायरल मॉलिक्यूल कहलाते हैं। ठीक, चलिए एक और चीजें यहां जान लेते हैं, हैंड टू हैंड इनैंसियोमर क्या होते हैं। ठीक, अब हम हाथ टू हाथ यहां जान लेते हैं किसके बारे में, इनैंसियोमर के बारे में। इनैंसियोमर होते क्या है, compounds which mirror image, whose mirror image, whose mirror image यानी जिनके क्या चीज, दर्पण प्रतिबिंब। ठीक, are superimposable to each other, they are called enantiomer। और आइडेंटिकल मॉलिक्यूल। ठीक, यानी वह यौगिक, वह
यौगिक जिनके दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे पर जिनके दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे पर अध्यारोपित हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, अध्यारोपित हो जाते हैं, वह इनैंसियोमर कहलाते हैं, वह इनैंसियोमर कहलाते हैं। ठीक, ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट था, इनैंसियोमर क्या होता है। तो हमने कायरल सेंटर पढ़ लिया, कायरलिटी पढ़ ली, ऑप्टिकल एक्टिविटी पढ़ ली। अब हम बात करेंगे किसकी, डीएल रोटेशन की। ठीक ठीक, अब हम इसके साथ में बात करेंगे डी और एल नॉमेनक्लेचर की, और वो हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। तब के लिए थैंक यू।